तो एक तो कभी भी अहले फजल की इज्जत में कभी भी कमी ना। आज हम जिक्र कर रहे हैं ना इमाम हुसैन का, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो, मेरे जैसे बंदे की तो जुबान नहीं इस काबिल नहीं कि उनका नाम ले सके। कहाँ सैयदना इमाम हसन और कहाँ सैयदना इमाम हुसैन और कहाँ हम लोग, हमारी हैसियत है। हम तो ये तो वो लोग हैं जिनका नाम जरिया निजात है, जिनका तज़किरा जरिया निजात है। इन लोगों के साथ जब से ये बहस मुआशरे में बढ़ी है ना, जब से लोगों ने शुकूक बढ़ा दी, आप यकीन करें सहाबा और अहले बैत के साथ जो वारफ्तगी थी ना लोगों की, वो जो ज़ौक़ था, किसी का भी नाम आता था तो लोग मचल जाते थे। अब तो किसी एक का जिक्र शुरू करते हैं तो कानों में खारिश शुरू हो जाती है, लोगों को परेशानी होने लगती है, फिर ये फलाने का तज़किरा होने लगा। भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये सारे उसी दरियाए मोहब्बत की नहरें हैं जिसको मदीने वाले महबूब ने अपने दस्ते मुबारक से चलाया है। आप क्यों ये काम करते हैं? क्यों इंतशार का सबब बनते हैं? न करें जी, आपकी मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत। सबको एक जैसी गर्मी लग रही है, वैसे तकरीर करने वाले को थोड़ी सी ज़्यादा लगती है बाकी। हाँ, लेकिन ये कि मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं तो ये मुनासिब नहीं लगता मुझे बात करने दें। अल्लाह आपको इसका अजर दे अच्छे इरादे और अच्छी नीयत पर। आप गौर करें जी मेरी बात पर। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हुजूर की औलाद पाक हैं। पैरों को ना थोड़ी मिट्टी लग गई, उम्र जवानी की थी, दाढ़ी मुबारक सारी स्याह थी, काली थी। हज़रत अबू हुरैरा इनसे सालों बड़े थे, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। हज़रत अबू हुरैरा ने देखा कि इमाम हुसैन के मुक़द्दस कदमों को मिट्टी लग गई। किसी से भी कहा जा सकता था ज़रा इमाम साहब की तवज्जो कराना, ये ज़रा मिट्टी उतार देना, लेकिन हज़रत अबू हुरैरा झट से उठे, अपनी पगड़ी खोली, उसका पल्लू लिया और हज़रत इमाम हुसैन के पैरों से मिट्टी साफ़ करनी शुरू कर दी। क्यों? कि अहले फ़ज़ल ही किसी की फ़जीलत को जान सकता, इज़्ज़त वाला ही किसी को इज़्ज़त देता है, जिसके पास वक़ार हो। ओ मेरे संगियों, लोगों की बातों में ना आना, ये तुम्हें उलझा देंगे, ये तुम्हें तफरीक में डाल देंगे, ये इंतशार बर्पा करेंगे। ये वो हसीन जमात है जो हुजूर के सामने बैठा करती थी। इनसे प्यार करना, इनसे मोहब्बत करना। आप कभी तिरमिज़ी की एक हदीस पढ़ें तो मर जाने को जी करता है। हुजूर ने फरमाया था, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना, मेरे बाद इन्हें अपनी ज़ुबानों का निशाना न बनाना। काश कोई इन जुमलों का दर्द समझ सके। फरमाया रब से डरना, और करीम फरमाने लगे जिसने इनसे मोहब्बत की मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत की, और जिसने इनसे अदावत रखी मेरी वजह से रखी। कभी तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करनी है तो फिर नबी पाक से निस्बत रखने वाली हर चीज़ से मोहब्बत करनी है। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, ए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अपने ग़ुलामों से ये फरमा दें कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हाँ मेरे करीबियों से मोहब्बत करते रहें, मेरी अहले बैत से, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। हुजूर किसके साथ निस्बत रखने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सबसे पहले हुजूर की अज़वाज पाक, हुजूर के सहाबा किबार, अहले बैत नबुव्वत। बदकिस्मती ये है कि उम्मत मुस्लिमा में आजकल अबहास बहुत होती हैं और बहुत बहस होती है, और जिस आदमी को बिल्कुल उस मौजू पर कुछ पता नहीं वो भी बहस करता है। लाज़मी नतीजा ये निकलता है कि बहस करने वाले लोग, बहस अगर कहीं बहुत ज़्यादा ख़त्म होती है तो शिद्दत लड़ाई पर ख़त्म होती। बहसें करने वाले बहस ही कर सकते हैं, प्यार नहीं कर सकते। जो प्यार करने वाले होते हैं वो प्यार करते हैं, उनके लहजे अकीदत वाले होते हैं, उनके अंदाज से पता चलता है कि इन्हें प्यार है। हुजूर की जितनी भी निस्बतें हैं उनसे प्यार करना है। हर सहाबी से, इधर देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हर सहाबी से, हुजूर की अज़वाज पाक से, औलाद पाक से प्यार करना और बार बार अपने दिल में उस मोहब्बत को ताज़ा करना, उनसे प्यार करना है। पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया?
हुजूर ने फरमाया मुझसे अल्लाह से मोहब्बत करो। महबूब फरमाते हैं अल्लाह से मोहब्बत करो। क्यों? कि अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ अता करता है। ये ज़रा अंदाज देखिएगा हुजूर का समझाने का। फरमाया अल्लाह ताला से मोहब्बत करो क्योंकि तुम्हें रिज़्क़ देता है, और फरमाया मुझसे मोहब्बत करो क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। और हुजूर फरमाने लगे मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो क्योंकि वो मेरी अहले बैत है। उनसे मोहब्बत करें, अपने दिलों के अंदर उनके बारे में जज्बात रखें। इंसान ना बच्चों से बड़ी मोहब्बत की बातें करता है, प्यार की बात करता है, दिल लगी करता है, लेकिन जब वो बड़ा संजीदा होता है ना, किसी वक्त कोई खास सोच उस पर गालिब आ जाती है ना, तो फिर वो तड़प के अपने बच्चों के लिए दुआ करता है। रूटीन में बातें भी हो रही है, प्यार भी हो रहा है, लेकिन जब मकाम में दुआ आता है ना, दुआ, तो उस वक्त पीछे कोई दर्द होता है, उस वक्त को पीछे खास बात होती है। चले अल्लाह न करे ऐसा हो, समझाने के लिए बताता हूँ। डॉक्टर कह देता है आपको फलां बीमारी लग गई, अल्लाह महफूज रखे सबको। अब उस वक्त में एक दर्द है सीने में, तो उस दर्द का इजहार इंसान मुख्तलिफ तरीकों से करता है। उनमें से एक तरीका ये होता है कि इंसान कहता है यार मेरे बच्चे छोटे हैं, या अल्लाह मेरे बच्चों पर फजल फरमा, करम फरमा, इनके लिए आसानियां फरमा। इंसान उस जब पीछे दर्द होता है तो फिर बंदा दुआ करता है। जो हदीस पाक अर्ज करने लगा हूं उसके लिए मैं थोड़ी सी तमीज़ आपको समझा रहा हूं। हसनैन करीमैन दोनों शहजादे हुजूर की बारगाह में आए। अल्लाह के महबूब ने दोनों को सीने से लगा लिया, और जब दोनों को सीने से लगाया ना, तो करीम की आंखों में आंसू आए। और पता है हुजूर ने क्या किया? नबी पाक ने दुआ फरमाई। हुजूर दुआ करने लगे। आप ज्यादा तवज्जो करें मेरी बात पर। अल्लाह आपको कैमरे मोबाइल ज्यादा दे, वैसे कभी बंद भी हो जाए तो हर्ज कोई नहीं। आप वीडियो बनाए, किसी को मना नहीं करता, पर जब आप हमें छोड़ के कैमरा देखते हैं ना, चले क्या लेने दे, हल्का सा इतराज पैदा होता है, हल्का सा शिकवा पैदा होता है कि यार हद हो गई है, कैमरा तो इतने ही रहना है, ऐसा टोर टर जाना है। तो जो चीज़ पास रहनी है उस पर तवज्जो कर रहे हो, मुझे चले जाना उस पर गौर ही नहीं कर रहे। आप थोड़ी गौर करें, क्या अर्ज कर रहा हूं। मेरे अजीज, दोनों शहजादों को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सीने से लगाया और आंखों में आंसू आ गए। अगर आप इस बात को समझ जाए तो थोड़ा सा ना उस कैफियत तक आप पहुंचेंगे कि हमें किस तरह प्यार करना है हुजूर की औलाद पाक से। शहजादे सीने से, मुकद्दस आंखों में आंसू, और हुजूर दुआ करने लगे। महबूब अर्ज करते हैं मालिक, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं तो भी इनसे मोहब्बत फरमा। उस कैफ को समझ के बाद समझना हुजूर क्या कह रहे हैं। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं तो भी इनसे मोहब्बत फरमा। और हुजूर फरमाने लगे, ऐ अल्लाह, जो इन दोनों से मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। जो मेरे हसनैन से प्यार करे, जो इनसे मोहब्बत करे, जो इनके बारे में अपने दिल में जज्बात पैदा करे। हजरत अबू हुरैरा फरमाया करते थे, कुछ ना इंसान ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मिसले तावीज़ होते हैं कुछ लोग, वो जब भी मिलते हैं शिफा होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके जिक्र ही बंदे के दिल को नरम कर जाता है। जिनके, मेरी वालिदा किसी बुजुर्ग का मोहल्ले में इंतकाल हो गया, तो वो चली गई वहाँ, तो आई तो रोए जा रही थी। वो बुजुर्ग रोती जा रही। तो मुझे घर में सब कहने लगे कि अम्मा जी फिर बीमार हो जाएंगी, इतना रो रही है, इनको समझाए। तो मैंने ना अम्मा जी से कहा, मैंने कहा अम्मा जी हाथ हो गई है, बुजुर्ग आदमी थे, 90 साल उनकी उम्र थी जिनका इंतकाल हुआ, हम सब ने जाना है, तो बस ठीक है आप हो आई। तो उनके वालिद साहब चले गए जहाँ आप गई थी, तो आप हो ही, बस आप इतना ज्यादा तो आप बीमार हो जाएगी, पहले आप नील है। तो मेरी अम्मा जी ने मुझे तसल्ली दी, उठ के मेरे कंधे पे हाथ रखा, मुझे कहने लगी, पुत्र किसे नु कौन रोंदा ही,
मैंने उसे समझना चाहा तो मुझे कहने लगी जब किसी का वालिद जाता है तो मुझे तो अपना याद आता, किसी मैं तो ना अपना दुख याद करके ना अपना दुख दर्द होवे ते हाय निकले ते कोई रहता है जर के, मुश्किल होता है, हर बंदा सफर थोड़ी करता है, तो अपने याद आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, यानी किसी की वालदा का जिक्र हो रहा होता है ना, अपनी अम्मा याद आ जाती है, लोग रोने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके तज़किरों पर इंसान की तबीयत मचल, प्यार इतना होता है, मोहब्बत इतनी होती, निस्बतें याद आ जाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला हसनैन करीमैन की मुकद्दस जिंदगी में फरमाते, ये उनकी जो इनसे मोहब्बत थी, उस मोहब्बत के उन्वान पर बात करते। फरमाने लगे, मैं जब भी हसनैन करीमैन का जिक्र करता हूं, मैं जिक्र बाद में करता हूं, मेरी आंखों में आंसू पहले आ जाते हैं, मोहब्बत के गलबे की वजह से, मोहब्बत के गलबे की वजह से कि मैं तज़किर तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब कर। आजकल ना वो मोहब्बत का लहजा होना चाहिए, प्यार का लहजा होना चाहिए। हमारे यहाँ जलसे हैं, प्रोग्राम है, तकरीरें हैं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, दिल से भी पूछो मोहब्बत का मेयार क्या है। अपने बातिन पर गौर करो कि कहां कहां मोहब्बत समाई है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, प्यार से आ जाते हैं मिलने के लिए, तो हर आदमी का अपना अंदाज होता है, सब माशाल्लाह अच्छे होते हैं। एक दफ़ा मैं मस्जिद की सीढ़ियाँ उतर रहा था तो पीछे पीछे एक साहब थे, कहने लगे पीर साहब को टाइम जो है मिल जाएगा। सादे बंदे, अपना स्टाइल बात करने का। तो मैंने पलट के देखा, मैंने कहा खालस देसी बंदा है। तो मैं उन्होंने आख्या आप जाहिर है पंजाबी हूँ, तो मैंने अपने लहजे में कहा, मैं क्या भाजी की करना टाइम शैम का। तो मैंने कहने लगे कि मैं ना जी छोटा जहा मुलाजम हाँ, तो मैं को 1000-2 रुपया ना हर महीने बचा ला, फिर साल तो बाद मदीने वाले का मिलाद मना ला, चंदे करके नहीं, इधर उधर करके नहीं, मैं जो कमाता हूं उसमें से थोड़ा सा। और सादा बंदा उसे लफ्जों के तराशे नहीं आते, जुमला बनाना नहीं आता, मुतमईन नहीं करना आता, कायल नहीं करना आता, यानी अल्फाज का कोई जखीरा पास नहीं, लफ्जों और जुमलों का कोई जखीरा नहीं, लेकिन मोहब्बत का समुंदर है कि ठाठे मार रहा है, कैफियत है कि उछल उछल के चेहरे से नजर आ रही, वो पीछे जो सादगी में हुस्न और तवानाई है। हमें ना इस तरह की खूबसूरतियों की जरूरत है, इस तरह की सादगियों की जरूरत है, इस तरह के मेयार की जरूरत। तो अहले बैत नबुव्वत से जब मोहब्बत करें तो कशकोले में बड़ी दफा कहता हूं, मैं कहता हूं हम हसनैन करीमैन से मोहब्बत को किसी को देख के करते या किसी की जिद में कोई बात करते। हम तो हसनैन से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि उनकी मोहब्बत ईमान है। हम तो उनसे प्यार करते हैं कि दिल ताजे रहते हैं, हम तो उनसे प्यार करते हैं कि मदीने वाले राजी होते हैं, हम तो उनसे मोहब्बत करते हैं कि रब राजी होता है। तो सबसे पहला सबक यह है कि फकत नारों से नहीं, जुमलों से नहीं, अपने दिल से अपनी कैफियत का अंदाजा करें कि हमें प्यार कितना। और दूसरी बात, इन लोगों से प्यार करना है, और दूसरी बात यह कि एहतराम करना है। जो बेअदबी होती है ना, ये तौहीन बेअदबी ये तकलीफ पैदा करती है, और ये जो अदब होता है ना, ये सुकून पैदा करता है। आप 2 जुमले सिर्फ अब्बा जी से कह देना, 2 जुमले, और चलो अब्बा जी तुसी भी तो सियाने हो जोड़ा हो, वो आपने सख्त बात नहीं की, इतना ही कहा अब्बा जी चलो दौर बदल गया है, इतना ही कहा था। अब्बा जी बेचारे सारी रात सोते ही नहीं, तो कहते हैं पुत्रा मैं तो टाइम नाल ही नवे कपड़े लैने चढ़ते सन कि मेरे बच्चे पालन, मैं सियाना ही नहीं, वो सारी जिंदगी तेरे नाम कर दी और मैं सियाना। इतने से जुमले, बेअदबी तकलीफ पैदा करती। और वाली साहब ने कहा कोई काम बताना था, अब्बा जी ने बच्चों को कोई काम बताना था, कोई, तो सारा दिन मनसूबाबंदी होती रही कि यार बच्चे की तनख्वाह भी थोड़ी है, अब फलाना खर्च, चलो समझ ले बहन ने पैसे मांग लिए 4 या छोटे भाई ने मांग लिया, बड़े को बताना है। सारा दिन माँ बाप मनसूबाबंदी करते रहे, बेटे की तनख्वाह भी थोड़ी है, वसाइल थोड़े हैं, मसाइल ज़्यादा है, किस तरह उसे कहेंगे। तो शाम को बड़ी मुसज्जा मुकफ़ा करके पस मंज़र जोड़ के माँ बाप ने बात की कि बेटा हमें तेरे
आमदन का भी पता है, अखराजात का भी पता है। कहते ना अगर मजबूरी ना होती, तेरे भाई को या तेरी बहन को इतनी ज़रूरत पड़ गई है, उन्होंने हमसे कहा है तो बेटा, तो पुत्र तो उठ के थोड़ा सा करीब बैठ गया माँ बाप के। उन्हें क्या मेरे नाल जिन्ना गल करया करो, मैनू हुक्म करया करो। आपने ये क्या मतलब, इतनी आप हुक्म करे, जान भी हाजिर है, कोई अर्ज नहीं, मैं थोड़ा एडवांस ले लेता हूं, मैं कुछ दिन ओवर टाइम लगा लूंगा, कोई मसला नहीं, मैं कोई पार्ट टाइम जॉब, आप यकीन करके जानना तू सो जाएगा और तेरे माँ रो रो के दुआएं मांगे, या अल्लाह इसे कोई कमी ना आए। अल्लाह इस पर बेअदबी तकलीफ पैदा करती है, अदब बोले जरा खूबसूरती पैदा करता है। अदब करेंगे तो सुकून आए। आप टीचर के करीब से निकल जाए गाड़ी पे, टीचर कहेगा बड़ा नालायक है यार, और आप टीचर को देख के गाड़ी से उतर आए। आप पजारों पे हो, टीचर साइकिल पे हो, उतर आए ना जरा 2 मिनट। तो जब आप उतरते हैं तो टीचर को महसूस होता है मेरा साइकिल तो पजारों से महंगा है, पजारों वाला तो उतर के सलूट कर रहा है। अदब हुस्न पैदा करता है, खूबसूरती। सियापा और अहले बैत का अदब जिंदगी में कभी ना छोड़ना। खबरदार शरारतियों की तकरीरें ना सुनना, खबरदार ऐसे लोगों की बात ना सुनना जो ताफुन पैदा करते, जिनकी गुफ्तगू बदबू पैदा करती है, उनके करीब ना जाना। ये सारी निस्बतें मदीने वाले महबूब की है। कभी भी कोई ऐसा काम ना करना। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, खूब एहतराम, खूब। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर निकले तो इमाम हसन खेल रहे थे। अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, महबूब के यारे गार है, सारी अजमतें और शानें रखते हैं, अफदुल बशर बादल अंबिया है। लेकिन इमाम हसन को खेलते हुए देखा ना, उनका अपना कद ही बड़ा था, बड़ा एहसास था, पर इमाम हसन खेल रहे थे तो उठा के ना हसनैन करीमैन, हसन को शहजादे को उठा के तो जनाब सिद्दीक ने कंधों पे बिठा लिया, कंधों पे बिठा लिया। मैं फर्ज मोहब्बत अदा कर रहा हूं, ये किसी की अदा है, अदा कर रहा हूं। कंधे पे बिठा लिया और फिर जनाब अबू बकर सिद्दीक मौला अली शेर खुदा की तरफ देख के हंसे, कहने लगे हसन की सूरत आप पर नहीं, सारी की सारी मदीने वाले महबूब पे है, हुजूर पर है सारी। इहतराम के जज्बात अपने दिलों में रखें। चूंकि आज माहौल इस तरह का बनाया जाता है, जो ज्यादा शरारत की बात करे, नफ्स जो होता है ना, नफ्स ये जरा इन चीजों को ज्यादा कबूल करता है, शरारत की बात। और वैसे भी हमारे जमाने में जो बंदा कहना मैं जरा नोखी गल करने लगा जी कदे किसी नहीं की थी, उधर जरा तवज्जो ज्यादा जाती है, कहते ये तो स्टाइल जरा हट के है, ये मिजाज है। तो एक तो हमने मोहब्बत करनी है और दूसरा बोल गए, पहली मोहब्बत और दूसरा अदब। अल्लाह आपको सलाम। और एक तीसरी बात, बस इन तीन बातें ये आपको समझ। एक तीसरा पहलू वो ये है कि हमने इन लोगों से सीखना है, हमने इनसे तरबियत लेनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन्हें हमारा रहनुमा बनाया है, फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह, मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह है। हमने इनसे लेना है, सीखना है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे अर्ज करूंगा, ये मेरा और आपका दौर ये सीखने सिखाने का नहीं है, सुनने सुनाने का। हमारे मिजाज तरबियत नहीं पाते, हम किसी जगह भी कुछ लेने जाते हैं तो प्याला ही सीधा नहीं करते। लहजों की तनकीद और मिजाजों की घुटन हमें तरबियत नहीं लेने देती। हालांकि हमें कहा गया था कि मोमिन की गुमशुदा मिरास है, हिकमत यहां से मिलो ले लो। खैर की बात और सीखने की बात जहां से मिले लेनी चाहिए थी, लेकिन हम अपनी तबीयतों में वो चीजें पैदा नहीं करते जिससे हमारी तरबियत हो सके। हम कुछ हवाई जिंदगी गुजारते और देखते हैं कानों का जायका कहां से ज्यादा मिल रहा है, अनोखी बात कौन कर रहा। हमने सहाबा और अहले बैत से सीखना है। आप इनकी जिंदगियों को, मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, जिम्मेदारी से आप इनकी जिंदगियों को गौर से पढ़े। किसी एक की भी पढ़ते जाएंगे तो आपकी रूह को मिराज होती जाएगी। आप महसूस करेंगे कि खुद ब खुद अंदर इनकलाब आ रहा। आप सहाबा और अहले बैत से तरबियत ले, तरबियत आप सीखें।
हसनैन करीमैन से सीखें। आप उनकी 25 हज किए दोनों ने पैदल। किस तरह बोलिएगा, मेरी तरफ देखो। कितने? मदीना से मक्का मुकरमा पैदल। अब तो आसानी हो गई है, बड़े लोग माशाल्लाह उम्रा शरीफ की हाजिरी के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं ना एक बड़ी तादाद। छोटा सा शिकवा करने लगा हो, नाराज ना होना। मैंने वहां जाके लोगों को खुश नहीं देखा। एजेंट से तो बिल्कुल ही खुश नहीं होते। तो तेरा कमरा खींचता है, टाइम बड़ा लग गया है, ये जनाब बोर्डिंग वाले ने देर कर दी, इमिग्रेशन वाला उठ के चला गया। मैं बड़ा परेशान होता हूं कि यार तो गैर मुतमिन आखिर क्यों है? कोई वजह है? हाजी साहब के कपड़ों की इस्त्री नहीं खराब होती, जद्दा आ जाता है। नहीं, गरीब आदमी भी यहां से जब एयरपोर्ट जाता है तो गाड़ी में जाता है, और वहां से जहाज में, और वहां से निकले जब जद्दा एयरपोर्ट से तो गाड़ी फिर खड़ी होती है, और जाते ही होटल की बुकिंग पहले से तैयार होती है। हर शय मौजूद है। परेशानी किस बात की है? क्या मतलब? आपने खुश अपने आप को खुद रखना है। अच्छी चीजों पर गौर करें, अच्छी चीजों को करते हैं लोग ज्यादतियां। मैं इनकार नहीं करता। मैं एक दफा हरम शरीफ में बैठा था तो एक साहब शिकवा कर रहे थे, और शिकवा भी कुछ सख्त लफ्जों में कर रहे थे, और गीबत तो हर जगह ठीक नहीं, और काबे के सामने बैठ के अल्लाह माफ करे। तो मैंने जरा मुदाखलत की। मैंने कहा जी इतने अल्लाह अल्लाह करिए तो ठीक है। कह रहे जी उन्हें पैसे ज्यादा लै ने। मैं कह रही जिन्हें मक्के मदीने लैन देना लुट भी लेता तो चंगा सी। देखो ना ले कहाँ है, जगह देखो ना पहुंचा कहाँ दिया है उसने। जिन्हों वेख के ठरदियां अखियां ने, जिन्हों वेख के ठरदा सीना है। रब्बा तेरी सारी खुदाई चेकी ते शहर मदीना है। यहां तक ले आया है तो बाकी बस कर देनी चाहिए। शिकवे के जान ही नहीं। हमारे मिजाजों में, तबीयतों में कुछ ऐसी चीजें आई। हसनैन करीमैन किस तरह जाते थे? पैदल। तो जब इमाम हसन से लोगों ने कहा सवारियां साथ है तो बैठ जाए, फरमाने लगे मैं अपने रब की बारगाह में हाजिरी देने जा रहा हूं, सवार होके जाऊं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर फरमाया करते थे हुसैन इब्ने अली कसरत से नफल पढ़ने वाले, कसरत से सजदा करने वाले थे, कसरत से खैरात करने वाले, कसरत के साथ। हजरत उसामा बिन ज़ैद बीमार हो गए तो इमाम हसन या हुसैन दोनों में से किसी एक को पता चला, घर गए। जावे का आप क्यों परेशान है? कहने लगे मेरे ऊपर कर्जा है। मैं कैसे आपके सामने सीरत असनान बयान करूं कि यहां एक भाई मकरूज हो जाए ना तो वो सगे भाई से ताउन की अपील नहीं करता। वो कोई 200 किलोमीटर दूर तो किसी से पैसे मांग लेगा, सगे भाई से बात तो कहेगा इसने देने हैं, कोई नहीं, खानदान में बदनाम अलहदा कर देगा। लोग तो अपनों को दुख नहीं सुनाते। हमारे मिजाजों की घुटन खुद गर्जी। लेकिन सीखो ना अहले बैत नबूवत से कि हजरत उसामा बिन ज़ैद नील थे तो शहजादे घर पहुंच गए, कितना कर्जा है? उन्होंने कहा जी इतना है, फौरन घर गए और खादिम के हाथ नहीं भेजा कहीं पता ना चल जाए उसको, खुद लेके आए और लाके कहते थे कि कल ही मेरे पास पैसे आए थे, मैं सोच रहा था पता नहीं मालिक ने किसका नसीब भेजा है। तो आज समझ आइए आपके लिए आए थे। उनसे सखावत सीखो, उनसे इबादत सीखो। 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात थी, बस बात समेटने लगा हूं, गौर करना। 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात थी। इब्ने साद आया, उसने आके हजरत इमाम आली मकाम से कहा दो ही बातें, या आपको यजीद की बैत करनी है या आपको जंग करनी, बस इसी पे खत्म है बात। तो इमाम आली मकाम फरमाने लगे ठीक हो गया, तुम समझते हो कि इसी 2 बातों पर बात खत्म है तो तुम जाओ, एक रात की मोहलत दो, सवेरे बात करेंगे। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर बारगाह हो गई, इमाम हुसैन से अर्ज करने लगे भाईजान आपके फैसले का मुझे पता है। आपने तो कहा है ना सवेरे बताऊंगा, तो मुझे आपके फैसले का पता है, सुबह आपने क्या बताना है। तो रात की मोहलत मांगी है। ये बड़े अजीब लोग हैं, सोचेंगे पता नहीं हुसैन कोई ढलने लगे, कोई इरादा बदल रहा है, तो आप अभी बता देते।
तो इमाम अली मकाम फरमाने लगे, अब्बास तेरा क्या ख्याल है? मैंने सोचने के लिए टाइम मांगा है। जवानों याद रख रहे हैं आपने, तेरा क्या ख्याल है? सोचने को वक्त मांगा है। कि हुजूर फिर किस लिए मांगा है? तो इमाम फरमाने लगे, अब्बास तुम्हें पता है ना मुझे सजदों से बड़ा प्यार है। किससे? बोलना जरा। नहीं सारे बोल। मुझे सजदों से थोड़ा प्यार करना नहीं, हम भी सजदों से। कहा तुझे पता है मुझे सजदों से बड़ा प्यार है? कहा हुजूर मुझे पता है। फरमाया एक रात इसलिए मांगी है कि मैं जरा रज के अपने रब की बारगाह में सजदे ना कर लूं, मैं उसके हुजूर हाजिर ना हो जाऊं। तो हमने इन लोगों से सीखना है, हमने इनसे तरबियत लेनी, हमने ये देखना है। देखिए ना, सब लोग बयान करते हैं कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज शहादत के वक़्त भी नहीं छोड़ी और कुरान मजीद नेज़े की नोक पर भी जारी रहा। तो इसका मतलब है कि इमाम हुसैन का तो सबसे ज़्यादा ताल्लुक कुरान और नमाज के साथ है। तो जो मुहर्रम के 10 दिन भी ना पढ़े, जो तिलावत कुरान मजीद ही ना करे, वो खुद बयान कर रहा है, बता रहा है, इजहार कर रहा है, तवज्जो नहीं कर रहा। तो ये 3 बातें मैंने आपकी खिदमत में रखी है इस मुख्तसर वक्त में, इस नशीस्त में। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि एक तो राज के प्यार करना और खूब करना है, मोहब्बत बंदे को तरोताज़ा रखती है। और दूसरी बात यह कि एहतराम करना है तो सही वाला करना, कभी भी सूबे अदब वाला कोई पहलू गुफ्तगू से, लहजे से जाहिर न हो। और तीसरी बात यह है कि इनसे सीखना है, इनसे तरबियत लेनी है, इनके रस्तों का मुसाफिर बनना है। अल्लाह ताला हमारे दोस्तों की, हाफिज साहब की कोशिश को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।